मैं रिजवान साहब के पास अब जाना चाहता हूं। डिबेट के दो हिस्से हैं रिजवान साहब, जैसा आपने सुना कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, और जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे मुस्लिम जिम्मेदार हैं या मुसलमानों की बढ़ती आबादी जिम्मेदार है, उससे आप कितना सहमत या असहमत हैं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब से मैं वैसे तो 20 साल से लगा हूं, जब से मैं 6 साल पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूं, जब भी कोई मोदी जी या योगी जी, फिर कुछ बाद में आए, कोई नीति लेके आते हैं, मैं बहुत बढ़ चढ़ के ये आर्ग्यू करता हूं कि ये मुस्लिम सेंट्रिक नहीं है। चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हमेशा से मैंने अपना ये स्टैंड रखा है। लेकिन जो ये योगी जी ने बयान दिया है, इन्होंने तो मुझ जैसे एक वक्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया, और योगी जी किसी से डरते नहीं। तो योगी जी ये वर्ग क्या बोल रहे हैं? सीधे योगी जी कहें कि जनसंख्या मुद्दा नहीं है, मुसलमान की जनसंख्या मुद्दा है, इस आबादी को रोकना है, ऐसी बात करें ना। वो तो बुलडोजर बाबा हैं, ये मिली जुली बात क्यों करनी? साफ कहें तो फिर इस पर डिस्कशन शुरू हो, फिर बात हो कि भाई मुसलमान इस देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप हैं, उनकी बढ़ती आबादी से देश में एक कल को 100 साल बाद शरीयत आ जाएगी। अश्वनी जी कुछ और बात कर रहे हैं, ये भी भाजपा से जुड़े हैं। योगी जी कुछ और बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पसमंदा मुसलमानों के साथ बहुत खराब हुआ है, और 85% पसमंदा मुसलमान हैं, इनको इस देश की मुख्यधारा में आगे लाना चाहिए। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो 90% वो पसमंदा मुसलमानों की ही बढ़ रही है भैया, वो अशरफों की नहीं बढ़ रही है। डेटा निकाल के देख लो। तो पहले भाजपा तय कर ले कि ये आबादी का मुद्दा है या मुसलमान की आबादी का मुद्दा है। पसमंदा मुसलमान देश के लिए अभिशाप है या वरदान है, उसके बाद इस डिबेट को खोलो, तब एक अच्छा डिस्कशन होगा। मिली जुली बात करने से कोई फायदा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आंकड़ों के हिसाब से यह लगता है कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अगल बगल हैं। 1.9 या 8 हिंदू है और 2.25 मुसलमान हैं, तो लगता है बिल्कुल, लेकिन नहीं। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो यह 25% का फर्क है। 25% का फर्क आने वाले 100 साल में एक बहुत बड़ा फर्क बनेगा, आबादी को लेके और परसेंटेज को लेके। यहां मैं एग्री करता हूं कि मुसलमान की आबादी अगर इस देश में हिंदू से 25% के रेशियो से, जब 1992 का आंकड़ा आया तो 4.4 मुस्लिम थे और 3.3 हिंदू थे, वहां भी देखिए 25% ज्यादा थे। अब मुसलमान भी कम हुए, लेकिन अब भी 25% लगभग ज्यादा हैं। तो 25% मुसलमान की ज्यादा आबादी इस देश में 100 साल बाद एक खराब स्थिति पैदा कर देगी, मैं मानता हूं। लेकिन साफ बोलो, दो चीजों को आपस में मिलाओ ना। और आखिरी बात, ये राष्ट्र मुद्दा नहीं है। राष्ट्र मुद्दा कह के हम लोग भटक जाते हैं सौरभ भाई। हमारी आबादी राष्ट्र मुद्दा नहीं है। देश की 50% आबादी 5 स्टेट्स में है, साइज से कुछ नहीं होता। राजस्थान और गुजरात भी बहुत बड़े हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो जनसंख्या हमारे देश की क्षेत्रीय समस्या है, राज्य समस्या है, ना कि राष्ट्र समस्या। और इस क्षेत्र में, इन पांचों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। अभी 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। 5वां कंट्री जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी, 15 दिन पहले। और उसके मुखिया कौन है? योगी जी हैं। योगी जी सत्ता में कब से हैं? 6 साल में हैं भैया, विपक्ष में तो नहीं है। तो भैया अश्वनी भाई हो गए, या भाजपा का कोई प्रवक्ता हो गया, या गिरिराज जी हो गए, अरे प्रभु, ये सवाल तो योगी जी से पूछो ना। चले ठीक है सर, कि तुम उत्तर प्रदेश में बैठे हो, 24 करोड़ की आबादी हो गई, तुम 6 साल से कर क्या रहे थे? अच्छा ठीक है, ठीक है। सवाल तो मोदी जी से पूछो ना।
ठीक है रिजवान जी, रागी जी भी आ गए। रागी जी स्वागत है आपका। मैं एक कमेंट लेकिन जरा इसमें कुरैशी साहब का लेकर के आपको, अनिल जी को मैं इन्वॉल्व करता हूं चर्चा में, क्योंकि अभी रिजवान साहब ने जो अपना जो उन्होंने गणित बताया कि उनके हिसाब से आने वाले 100 वर्षों में मुस्लिम आबादी ऐसी कगार पर होगी जो उनके मुताबिक देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कुरैशी साहब। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल उनको चाहिए कि मेरी किताब है पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसको पढ़ें। उसमें सारे स्टेटिस्टिक्स दी हुई हैं। इंप्रेशन जनरली ये क्रिएट किया जाता रहा है पिछले 60-70 साल में कि अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8 या 10 होते हैं। जबकि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भारत सरकार का ही है उसमें देखिए 30 साल पहले एनएफएचएस 1 में द गैप वाज ओनली 1 चाइल्ड। सो और वो घटते 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 5वें तक आते आते 0.3, यानी एक बच्चे का भी फर्क नहीं है, 1/3 ऑफ ए चाइल्ड का फर्क रह गया। दूसरी चीज जो एक बड़ा एक मिथ है कि ये फैक्ट है कि मुसलमानों की में फैमिली प्लानिंग सबसे कम अडॉप्ट हुई है, सिर्फ 47%, लेटेस्ट फिगर्स 47% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली। लेकिन एक चीज जो अश्विनी जी और सब लोग भूल जाते हैं, जरा देखिए नंबर 2 पे कल्प्रिट कौन है? हिंदू हैं। 42% हिंदूज ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट नहीं की हुई है। नाउ 53% मुसलमानों ने फैमिली अडॉप्ट नहीं की, यानी 14 करोड़ में से 7 करोड़ ने अडॉप्ट नहीं की। लेकिन वहां पे 100 करोड़ में से 42%, तो 40 करोड़ हिंदुओं ने नहीं अडॉप्ट किए। तो इसमें अगर ये एक्ट ऐसा है कि सिर्फ मुसलमानों को ही कोई फैमिली प्लानिंग करनी होगी तो पॉलिटिकल पर्पस दूसरा। मैं कहता हूँ एक्ट आता है, आ जाए, जरूर ला दें, उससे सबसे ज्यादा दुखी तो हिंदू हो जाएंगे। और ऐसे साल भर पहले भी पॉपुलेशन एक्ट लाने की बात की गई। अरे सर एक बात का जवाब कुरैशी साहब। एक सेकंड सर, साल भर पहले जब इन्होंने इसी एक्ट की बात की थी, उसकी मुखालफत किसने की थी? विश्व हिंदू परिषद ने। उस कानून का दिक्कत क्या होगी बस सर ये बताइए। अगर कानून की दिक्कत ये होगी, 5 स्टेट्स में इसी तरह का कानून अब से 20 साल पहले आया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में। मध्य प्रदेश की एक IAS ऑफिसर बहुत सीनियर निर्मला बुच ने एक स्टडी की और उसमें पाया कि जहां पे भी ये कंपल्शन होता है, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव, उसका नुकसान होता है। होता क्या था कि भाई 2 जिससे ज्यादा जिसके बच्चे होंगे वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने पाया कि लोगों ने अपनी बीवियों को डिवोर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शन लड़ना तो जरूरी है, बीवी जाए भाड़ में। तो उन्होंने बीवियों को डिवोर्स करना शुरू कर दिया, बच्चों को इधर उधर देना शुरू कर दिया। ये उनकी स्टडी है, तो उसी से सीख लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।